होता है बिजनेस। और दोनों ही जगह पे क्या है, जॉब, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, सारा खेल यहाँ पे आपके है माइंड सेट है दोस्तों। आपकी जैसी माइंड सेट होगी उसी के अनुसार आप उस प्रोफेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। और हम जब बात करते हैं हमारे जो प्रोफेशन है, हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं पर है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, या कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। तो जॉब तो हर कोई जान रहा है कि जॉब माने क्या है, कि कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर आपके काम के घंटे फिक्स होते हैं और आपकी इनकम भी वहां पर फिक्स होती है दोस्तों। लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं तो दुनिया में जो बिजनेस है, 3 प्रकार के जो बिजनेस आपने देखा होगा। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जिसको आप सब जानते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो फ्रेंचाइजी मॉडल आया, और उसके बाद तीसरा जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसकी हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, उसको सबसे पहले तो उसके साथ ये एक विडंबना है कि लोग जनरली उसको क्या है, बिजनेस ही नहीं मानते हैं। सबसे पहले उनके मन में ये धारणा होती है कि ये कोई बिजनेस ही नहीं है ना? तो ये ऐसा धारणा होने के पीछे जो बेसिक जो रीजन होता है, वो आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट की हमको जरूरत नहीं होती है। यहाँ बहुत ज्यादा हमको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो कुछ ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं कि यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही क्या होता है एमएलएम में, जैसे यदि हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट हाई होता है, और उसमें रिस्क भी क्या होता है, हाई होता है, और प्रॉफिट भी वहां पे हाई होता है। लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल की हम बात करते हैं तो वहां पर हमारा जो रिस्क है, इन्वेस्टमेंट वहां पर भी हाई होता है, रिस्क भले ही वहां लो होता है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट है वो भी लो ही होता है। जैसे सपोज आप किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हेवी आपको अमाउंट वहां पर लगाना पड़ेगा, और एक आपका एक परसेंटेज फिक्स होता है ना, जिसमें आप देखते हैं 1955 में सबसे पहले जो रे क्रॉक ने ये इस फ्रेंचाइजी मॉडल की शुरुआत उन्होंने की थी। उसके बाद हम एमएलएम की बात करते हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में यहाँ क्या होता है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट हमारा लो होता है, रिस्क भी लो होता है, लेकिन प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ से हम ले सकते हैं। तो जब अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना इस इंडस्ट्री में है, तो उस इंडस्ट्री को यदि बिल्ड करना है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करने होंगे। तो उस प्रोफेशन से हम लोग यहाँ पे संबंधित है। तो आगे हम बात करते हैं एक एक करके कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसे मैं बता रहा था दोस्तों कि लोग इसको बिजनेस ही नहीं समझते हैं। जैसा किसी का जॉब है तो जॉब के प्रति उसका डेडिकेशन आप देखते हैं कि पूरा 30 दिन 8 घंटा 10 घंटा जा करके जॉब करता है, और 10-20 हजार रुपया उसको मान लो महीने का मिलता है, 50 हजार रुपया महीने का मिलता है, लेकिन उसके प्रति उसका डेडिकेशन कितना ज्यादा होता है। लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम की संभावना है। लेकिन जब डेडिकेशन की बात करते हैं तो हमारा वहां पर डेडिकेशन बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले वो बिजनेस ही नहीं लगता है। तो सबसे पहले इसी चीज को हमको देखना है कि ये ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ किया जा सकता है, और उसके जो सिस्टम है सिर्फ उसको हम फॉलो करते जाते हैं, तो वो हर चीज हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। लेकिन जब भी लोगों के सामने जब एमएलएम की चर्चा की जाती है तो लोग इसको एक बकवास समझते हैं, है ना, कोई स्कैम समझते हैं। तो ये इतना जबकि पाक साफ बिजनेस है, एक कह सकते हैं मंदिर की प्रसाद की तरह। जिस तरह मंदिर का प्रसाद हम हर किसी को बांटते हैं, उसी प्रकार से ये हर किसी को बिना किसी स्वार्थ के हम दे सकते हैं, और इसकी शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है। साथ ही साथ ये 100% प्रूवन बिजनेस है, पूरा 100% ये प्रमाणित हो चुका है कि इसके जो सिस्टम है उसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम बड़ी से बड़ी टीम यहाँ पे बना पाएंगे। तो सर उन्हीं अभी की आपकी बात मैं फर्स्ट यहाँ पे, स्टोरी चल रही है। सर आपकी हाँ अभी वो पहले ही मैं बातें सिर्फ कर रहा हूँ, अभी आगे नहीं बढ़ी है जी।
तो आइए दोस्तों इसी चीज पर हम आगे बात करते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में या हमारा जो बिजनेस है उसमें इस प्रोफेशन में क्या क्या चीज ऐसे हैं जिसको हम फॉलो करें और हम इस बिजनेस को एक ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाई वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, है ना। सबसे पहले जैसा बहुत सारे जो चीजें होती हैं कि जब हम टीम बिल्डिंग करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम अपने आप को आश्वस्त नहीं कर पाते हैं कि हमको करना क्या है। तो उसके पीछे बहुत सारे जो रीजंस होते हैं उसकी मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा कि सबसे पहला जो लोगों को लगता है फियर ऑफ रिडिकल्स, माने उपहास का भय, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये हमेशा से रहा है कि जब भी हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं या हमारे इस बिजनेस की बात करते हैं, हम किसी से जब बातें शेयर करने जाते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक भय का माहौल रहता है। पता नहीं वो क्या सोचेगा, वो इसको सुनेगा तो हमारी हंसी उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमको अंदर से ही खुद नहीं लगता कि हम कोई एक बड़े महान बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड नहीं कर पाते हैं उसका। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं लो सेल्फ स्टीम, माने कम आत्मसम्मान, कि हम अपने बिजनेस को उस तरह से सम्मान नहीं देते हैं, है ना। जिसके चलते हम लोगों के सामने जब जाते हैं तो जब हमारे ही मन में अपने बिजनेस को लेके डाउट्स हैं, वो प्रॉपर वे में हम उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो लोग उसको कैसे स्वीकार करेंगे। तो कम आत्मसम्मान भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हम प्रॉपर वे में टीम बिल्ड नहीं कर पाते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं कि लेक ऑफ पर्पस, ये उद्देश्य का अभाव। ये सबसे बड़ा जो रीजन हम कह सकते हैं इस बिजनेस में, वो यही होता है दोस्तों, लेक ऑफ पर्पस, कि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होता है, हमारे कोई टारगेट्स नहीं होते हैं, हमारे पास कोई ड्रीम्स, कोई गोल्स नहीं होते हैं। जब इस प्रकार से हम जब बिना उद्देश्य के किसी भी जगह पे यदि जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। बात उसी प्रकार हो जाएगी कि हम रेलवे के काउंटर में गए हैं और उसको बोल रहे हैं कि भैया टिकट दे दो, तो सामने वाला पूछेगा कि कहाँ की टिकट चाहिए, तो आप बोले कहीं के भी दे दीजिए। तो ऐसे में ना तो आपको कोई टिकट दे पाएगा, ना आप कहीं पर पहुंच पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर उद्देश्य हमको फिक्स करना है कि हम इसमें चाहते क्या है, हम कितना इनकम चाहते हैं, है ना। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों कि जहाँ पर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, ना यहाँ पर आपकी बड़ी हाईली क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, ना यहाँ पर आप काले हैं, गोरे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ एक चीज मायने रखती है दोस्तों, वो है क्या आपके पास कोई डिजायर, बर्निंग डिजायर, कोई ड्रीम है, कोई पर्पस है। उसी प्रकार लेक ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि यदि हमने उद्देश्य भी फिक्स कर लिया, हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया, कि हमने उसको अचीव करने का ये बना लिया, लेकिन उसके अनुरूप हम कार्य योजना और उसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं, कि जितना हमको उसमें प्रिपरेशन की जरूरत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है। तो बिना प्लानिंग के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो ये प्लानिंग हमको वहां पे करनी ही होगी, और उस बिजनेस को कैसे आगे बिल्ड करना है इसका प्रिपरेशन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब ये सारी चीजें, जब समस्याएं हमारे साथ आती है तो हमको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो आगे यहाँ पे बता रहे रिमूव यूर मेंटल ब्लॉक्स, अपने मानसिक जो अवरोध हैं उसको हम दूर करें, है ना। सबसे बड़ा जो समस्या है कि यही होता है, हमारी जो मानसिकता है, माइंडसेट की जो हम बात करते हैं, कि हम ऐसे परिस्थिति से संबंध होते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना जो आसपास का जो वातावरण है, परिस्थितियां हैं, अलग अलग होती हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग इस बिजनेस में आते हैं। मैंने बोला नहीं, यहाँ पर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि अमीर है, गरीब है, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, क्या है, ये नहीं मायने रखता है। लेकिन ये मायने रखता है कि आप मानसिक रूप से इस बिजनेस को करने के लिए कितने तैयार हैं। तो वो जो मानसिक जो अवरोध हैं, जो कहीं ना कहीं पर एक ब्लॉक की तरह काम करते हैं, उसको हमें दूर करने की जरूरत है। तो इसमें अब हम आगे बात करेंगे कि व्हाट शुड आई डू, कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि इन मानसिक अवरोधों से दूर हो सकूं। तो सबसे पहला बात आती है दोस्तों, वो फोकस ऑन पॉजिटिव्स, कि सकारात्मकता पर ध्यान दें हमेशा। आप जानते हैं कि जो सकारात्मक व्यक्ति होता है, पॉजिटिव थिंकर होता है, वो
हमेशा दुनिया से आगे होता है। यहाँ पर ये चित्र में आप देख पा रहे हैं कि किसी न किसी जो एक सकारात्मक सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, तो कितना भी दुष्कर कार्य क्यों ना हो, वो आप उसको करने में सक्षम हो पाते हैं। चाहे हिमालय की चढ़ाई ही क्यों ना हो, एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के यदि हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम सफल होंगे। और क्या करना चाहिए कि लेट्स लिसन, लर्न टू लिसन। ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आइए सुनना सीखें। नहीं तो अक्सर हम लोग क्या होते हैं, किसी के पास हम जाते हैं तो हम अपने ही बातों को वहां पर बताते रहते हैं, बड़बड़ बड़बड़, 1 घंटा बैठे तो हम ही बोल रहे हैं। जबकि इसमें सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भगवान ने भी हमको मुंह एक दिया और कान 2 दिए हैं, ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोले। और जो अच्छा लिसनर होता है, वही एक प्रकार से कह सकते हैं अच्छा वक्ता भी होता है। तो हमको सुनना सीखना है। जैसे कई बार हम क्या है, हमारे अपलाइन के पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के जाते हैं, तो वहां पर काउंसलिंग का अर्थ ही क्या होता है, सुनना होता है। तो हम जा करके वहां पर दुनिया भर की अपनी बातों को रखते हैं कि पूरा जो नेगेटिव चीजें हैं उनको बता रहे हैं, अपनी समस्याओं को गिन रहे हैं। लेकिन वहां पर यदि आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गए हैं, तो आपको सबसे पहले अपलाइन को सुनना सीखना होगा। क्योंकि वो आपसे ज्यादा इस बिजनेस की समझ रखते हैं, आपसे ज्यादा उनको इस बिजनेस की जानकारी है, तो वो आपको बेहतर तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसी प्रकार से और हम क्या कर सकते हैं, तो वर्क इन टीम, बी अलोंग विथ अदर्स ग्रो, कि टीम में काम करें, हम दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। कि हमेशा ये टीम जो भावना है या टीम के साथ काम करना आपको हमेशा से आगे की ही तरफ ले जाएगा। आप जितने भी उदाहरण देख लीजिए, चाहे आप फुटबॉल की मैच की बात करें, 11 प्लेयर की टीम होती है, यदि एक प्लेयर भी उसमें किसी प्रकार से कमजोर है, तो वो टीम अपनी पूरी क्षमता के साथ में प्रदर्शन नहीं कर पाती है। तो ये टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे जो बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो सबसे बड़ा रोल होता है वो है दोस्तों टीम का, कि आप कैसे टीम के साथ में वर्क कर रहे हैं, या आप किस प्रकार से अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने टीम को आप आगे की तरफ ले जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो हमेशा टीम के साथ में हम बी ए टीम प्लेयर कहा जाता है। हमारे सिस्टम में एक पॉइंट आता है कि टीम के साथ आपको खेलना है, टीम के साथ में वर्क करना है। और एक अच्छे टीम जिसके पास होती है, वो हमेशा विजेता होता है। इसके अतिरिक्त और हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर बात करते हैं स्माइल एंड ऑलवेज बी चीयरफुल। हमेशा मुस्कुराओ और हमेशा खुश रहो, कि हमको हमेशा मुस्कुराते रहना और खुश रहना है। क्योंकि हमारे बिजनेस की जो पहली आवश्यकता, हम किसी के पास जा रहे हैं इस प्लान को बताने के लिए, या हम अपने डाउनलाइन के साथ में बैठे हुए हैं, तो वहां पर यदि हमारा मूड ऑफ है, हम स्माइली फेस में नहीं है, हम उत्साहित नहीं है, हम खुश नहीं दिख रहे हैं, चिंता में हैं, तो हम दूसरों को क्या पास कर पाएंगे, वही चिंता और उसी प्रकार की उदासी। तो सबसे जो बड़ी चीज है कि हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना है। क्योंकि ये वर्क, ये काम ऐसा है कि हमको करना है किसी भी काम को, तो हम रो के करें या खुश होके करें, दोनों ही आपके चॉइस है। जब किसी काम को करना ही है, तो यदि हम खुश होके करते हैं, तो उस काम को करने में भी हमको मजा आएगा और एक सही रिजल्ट भी हमारे हाथ में आएगा दोस्तों। और हम क्या कर सकते हैं, तो ये सबसे जो प्रमुख थी बड़ी बात है कि बी प्रोफेशनल इन यूर लुक, ड्रेस, टॉक, लैंग्वेज, वॉक एंड बिहेवियर। ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, जिस इंडस्ट्री से हम संबंध रखते हैं, जिस प्रोफेशन से हम संबंध रखते हैं, वहां सबसे ज्यादा लोग इसी चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो हुलिया है वो कैसा है, आप दिखते कैसे हैं। मतलब भले ही आप काले हैं गोरे हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका जो ड्रेसअप सेंस कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, आप कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, कैसे आप उनसे पेश आते हैं। तो ये इन सब चीजों में आपको हमेशा एक प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, एक प्रोफेशन के तरह उसको लेना है, पेशेवर आप दिखने चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि पोशाक का इतना इम्पोर्टेंस है
हर जगह आप बात करते हैं, देखते हैं, जैसे कोई पंडित जी हैं और आज का युग तो जीन्स का है, टी शर्ट का है, तो लोग सोचते हैं कि मैं तो जीन्स और टी शर्ट में ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ, भले ही मैं पंडित हूँ, और वो पहुंच जाता है जीन्स और टी शर्ट पहन के कहीं पर पूजा करने के लिए, तो क्या लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। हर किसी का आप देखिए, स्कूल में बच्चों का ड्रेस कोड होता है, वकील है उसका अपना ड्रेस कोड है, डॉक्टर्स हैं उसके अपने ड्रेस कोड है। तो क्या हम जिस इंडस्ट्री में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर अब अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं दोस्तों, जबकि दूसरे प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि वहां पर आप अकेले काम कर रहे होते हैं। जबकि हमारा बिजनेस में क्या है, ये टीम बिल्डिंग का काम है। टीम को जब हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमारे साथ में 2 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से हमारी टीम ग्रो करते जाती है। तो जब एक जैसे सभी का ये पोशाक होगा, बातचीत और उनकी भाषा उस प्रकार की होगी जिस पेशे से आप संबंध रखते हैं, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस को आप बेहतर तरीके से जाने, और लोगों के से बातचीत करते समय ये आपको बिल्कुल लोगों के सामने ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, ये अपने बिजनेस के प्रति सीरियस है, ये एक पेशेवर तरीके से अपने बिजनेस को करता है ना, कि प्रोफेशनलिज्म जो है आपके अंदर में दिखाई देना चाहिए। उसी बात और भाषा, चाल और व्यवहार, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका व्यवहार कैसा है। चाहे आप अपने डाउन लाइन के साथ बात करें, चाहे आप अपने अप लाइन के साथ बात करें, या आप किसी क्रॉस लाइन के साथ बात करें, या कोई हमारे बिजनेस ओनर्स हैं उनके साथ में बात करें, तो हर जगह आपका व्यवहार, आपका जो बातचीत का तरीका, आपकी भाषा शैली उतना ही पोलाइट और उतना ही विनम्र आपका होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बात करने आना चाहिए। तो जब ये सब चीजें हम करते हैं तो हमारी टीम भी हमसे क्या होती है, प्रभावित होती है। वो आपको देखती है, डाउनलाइन हमेशा अपने अपलाइन को देखती है कि मेरा अपलाइन क्या कर रहा है, मेरा अपलाइन कैसे बातचीत करता है, मेरा अपलाइन कैसे ड्रेसअप होता है, उसका व्यवहार क्या वास्तव में पेशेवर है या नहीं। ये सब चीज, एक एक चीज वहां पर वॉच किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा एक साइंटिफिक बिजनेस है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये सब चीजों में हमको बहुत ही प्रोफेशनल होने की जरूरत है, और बी रोल मॉडल टू अदर्स, कि दूसरों के लिए हमें क्या आदर्श बनना है। तभी लोग आपको फॉलो करेंगे जब उनके कहीं पर आदर्श के पैमाना में आप सही फिट होंगे, उनके खांचा में आप जब सही फिट होंगे, तब वो आपको फॉलो करेंगे कि हाँ, ये मेरा रोल मॉडल है। इसलिए आप देखिए ना भाई, दुनिया में लोग अलग अलग लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो जैसे हमारे बिजनेस की ही बात करें, कि जैसे साइना नेहवाल जी आज हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, तो क्या कंपनी ने यूं ही उनको यहाँ रोल मॉडल बनाने का विचार किया होगा? कुछ ना कुछ ऐसी खासियत उनके अंदर उन्होंने देखा कि जो उस बाकायदा उस पेशे से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के फील्ड से हैं, है ना, तो सारा चीज है, तो उन्होंने उनको साइन अप किया। हरभजन सिंह की बात कर लीजिए, स्पोर्ट्समैन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो आज एक आदर्श हैं वे सब अपने अपने क्षेत्र में। चाहे हमारे सशीष कुमार तिवारी सर की हम बात करें, तो आज वो बिजनेस कोच के रूप में, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोगों के सामने एक आदर्श है। तो हमको भी क्या है, अपने टीम में आदर्श बनना है, और हर कोई चाहता है कि उसका अपलाइन ऐसा हो कि हम उसकी मिसाल दूसरों को दे सकें। और यहाँ पर आगे बात करते हैं क्या हमें करना चाहिए। तो बी फ्लेक्सिबल एंड कीप यूर सेल्फ इंगेज इन कंस्ट्रक्टिव वेज, कि आप लचीला बने और खुद को रचनात्मक तरीकों से व्यस्त रखें, है ना। जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हमको ढलने आना चाहिए, कि एकदम से हम जो भी चीज आप देखते हैं कि जो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे जब आंधियां तेज चलती हैं, तो जो पेड़ क्या है, नम्र होता है या फ्लेक्सिबल होता है, वो हवा में झुक जाती है, तो वो हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जो अकड़े रहता है, खड़ा रहता है, वो पेड़ धराशायी हो जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार हमको भी परिस्थितियों के अनुरूप हमको थोड़ा सा अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। साथ ही साथ हमको अपने आप को क्या रचनात्मक तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में इंगेज करना है, कि नए नए हमारे पास अपने बिजनेस को बिल्ड करने के कुछ आइडियाज होने चाहिए। अपने टीम के साथ हम जब बैठते हैं तो हमेशा एक घिसी पिटी एक ही बातों को बार बार करेंगे तो आपकी टीम भी क्या हो जाती है, बोर हो जाती है। तो ऐसे समय में हमको
इस प्रकार के कुछ रचनात्मक तरीकों को व्यक्त करना होगा कि हम अपने बिजनेस को और कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये अपने टीम को जब आप बताएंगे तो आपकी टीम भी आपके ऊपर फेथ करेगी। तो ये यहाँ पर जो मैंने बातें की जितने भी, ये क्या है, इट्स ये चैलेंजिंग जर्नी दैट मस्ट बी टेकन, कि वास्तव में ये जो पूरी जो यात्रा है यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है जिसे अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। तो इस यात्रा की शुरुआत आप सब तो कर ही चुके हैं, लेकिन इस यात्रा, इस जर्नी को हम कंप्लीट कब कर पाते हैं कि जब हम इन चीजों को यहाँ पे फॉलो करते हैं दोस्तों। क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन में ही एक लीडर की पहचान होती है। चैलेंजिंग जब प्रॉब्लम्स कुछ आते हैं फील्ड में, उस समय एक लीडर है किस प्रकार से अपनी टीम को लीड करता है, ये उस समय देखा जाता है। जैसे आज की सिचुएशन में हम अपने बिजनेस की बात करें तो कहीं न कहीं पर कई प्रकार के लोगों के दिमाग में कई प्रकार की इस प्रकार की चुनौतियां आज हैं कि आज कहीं न कहीं पर हम अपनी टीम को उस प्रकार से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो ज्वाइनिंग का रेशियो हो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो उसके पीछे वही है, हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं कि हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई टोकन का रेट बढ़ जाता तो ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाता, लेकिन ज्वाइनिंग का रेशियो इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि लोग काम करें तो मैं उसका रेट बढ़ूं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। तो हमारे जो जितने भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, है ना, उसको हटा करके, और ये जो बातें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं, उन सब बातों को यदि हम अपने टीम के साथ में प्रॉपर वे में डिलीवर कर पाते हैं, इस चुनौती का हम सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं, अपने टीम को उसके अनुरूप ढाल पाते हैं, तो क्या होगा, हमारी ये यात्रा एक सुखद यात्रा के रूप में होगी। और जो भी हमारे टारगेट्स होंगे, जो भी हमारे सपने होंगे, उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि बिना चुनौतियां आए, रास्ते में तो चुनौतियां आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। कई बार ऐसा भी लगेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये हो ही नहीं रहा है, ये शायद ये मेरे लायक नहीं है, या मैं इस सिस्टम के लायक नहीं हूँ। तो ऐसे समय में हमको क्या पेशेंस रखना है, आत्म मूल्यांकन करना है, और आगे बढ़कर उन चुनौतियों को एक मुंह तोड़ जवाब देना है। और जैसा रास्ते में कोई रोड़ा है तो हम उसको लात मार के जैसे हटाते हैं तो चुनौतियां भग जाती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे इस मिस्टर विंड की बात की जाए, स्टेप विंड की बात की जाए, तो इसके सफर में भी अनेक चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियों को जब हम पार करते हैं तब हमें आगे का मंजिल साफ साफ दिखाई देता है और हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं कुछ आज आप लोगों के साथ में यहाँ से शेयर करने का प्रयास किया। तो सारा जो चीज है ये टीम के ऊपर निर्भर है कि आप कैसे टीम को अपने बिल्ड करते हैं। हालांकि ये जो बातें स्लाइड मैंने दिखाई है, ये पावर ऑफ प्रोफेशन के बारे में ज्यादा था कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन को हमको बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहिए, ये जो सारी बातों को यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रांग टीम की हम बात करते हैं, एक बड़ी टीम, एक बड़ी कम्युनिटी की बात करते हैं। जैसे आज स्टेपमेंट की एक हमने टारगेट लिया 2025 का, ये मिशन 1 करोड़ का। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टारगेट है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और हम सब जुट जाते हैं इन बातों को पूरा करने के लिए। तो फिर प्रॉब्लम की कोई औकात नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ने से रोक पाए। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा, और लगभग आधा घंटा 25 मिनट का मैंने समय आपका लिया। तो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था। और जिस प्रोफेशन से हम हैं वहाँ पर टीम मस्ट है, बिना टीम के हम उन सपनों को, उन टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम अपने लिए चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं होस्ट से चाहूँगा कि वे चाहें तो आज की इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे को होस्ट लीडर हैं, इनमें कुछ बातों को आप भी ऐड करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग ऐड करिए, और हम उस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, आगे इस मीटिंग का और थोड़ा सा समय अपने पास बचा है तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए आज की इस मॉर्निंग कॉल में। यस सर, थैंक यू सो मच सर।